Good morning, class third. Welcome to your English grammars class. In previous class, we have started chapter number 6, verb. Okay, and I will now we'll start the class with the object of a verb. In previous class, we have already discussed about a verb. So, some verbs do not convey a complete meaning. ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब पढ़ रहे हैं हम. इसमें बताया है कि कुछ वर्ब्स जो होती हैं, वर्ब जो होते हैं एक्शन वर्ड्स होते हैं, सबको पता है. तो वो क्या करते हैं, कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता उनका. जैसे देखो एग्जाम्पल दिया है इसमें, टॉम मेड. टॉम क्या है, सब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस में किसी काम को जो करता है वो उसका सब्जेक्ट होता है. ठीक है, जो उस काम को परफॉर्म कर रहा है. मेड, मेड क्या है, वर्ब है. बनाया, तो यहाँ पर क्या है, टॉम मेड. टॉम ने बनाया. अब क्या बनाया आपको तो नहीं पता. ठीक है, देखो यहाँ पर वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन ये यहाँ पर ये नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है. टॉम मेड. सुषमा एट. सुषमा क्या है, सब्जेक्ट. एट क्या है, ए टी ई एट. ई ए टी ईट, ईट का मतलब खाता है. ए टी ई एट, एट का मतलब खाया. ठीक है, पास्ट फॉर्म है ये. तो सुषमा ने खाया. क्या खाया, कोई भी मीनिंग नहीं निकला सेंटेंस का. द बॉयज सॉ. बॉयज क्या है, द बॉयज क्या है, द बॉयज का मतलब सब्जेक्ट है. सॉ मतलब वर्ब है. वर्ब का यूज तो हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट का भी यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है. लड़कों ने देखा. क्या देखा. ठीक है, तो ये तीनों ही जो सेंटेंस हैं इनकम्प्लीट मीनिंग वाले हैं, इनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है. ठीक है, यहाँ पर देखिए, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ब्स वी हैव टू ऐड समथिंग. अब इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें इनमें कुछ ऐड करना ज़रूरी है. क्या करना ज़रूरी है, कुछ ऐड करना ज़रूरी है. ठीक है, देखिए जैसे टॉम मेड अ बोट. टॉम ने एक नाव बनाई. तो अब क्या हुआ, सेंटेंस कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया, मीनिंगफुल हो गया. सुषमा एट पॉपकॉर्न्स. जब सुषमा एट था तो हमें नहीं पता था सुषमा ने क्या खाया, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट था. अभी सुषमा एट पॉपकॉर्न्स, सुषमा ने पॉपकॉर्न्स खाए, तो ये सेंटेंस नाउ कंप्लीटेड. फिर है द बॉयज सॉ अ स्नेक. लड़कों ने सांप देखा. ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर द बॉयज सॉ क्या देखा आपको नहीं पता था, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट था. अब हमने इनमें अबोट पॉपकॉर्न्स अ स्नेक, इनको जब ऐड किया तो ये क्या हो गया, मीनिंगफुल हो गए, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गए. इन सेंटेंस वन, ठीक है, टॉम मेड अ बोट. अ बोट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब मेड. जब तक सेंटेंस था ना टॉम मेड, तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए उसका मीनिंग पूरा नहीं था. तो अबोट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. पॉपकॉर्न्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एट. सुषमा एट पॉपकॉर्न्स, तो पॉपकॉर्न क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसने सेंटेंस को कंप्लीट किया है, मीनिंगफुल बनाया है. इन सेंटेंस थ्री अ स्नेक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब सॉ. यानी कि वर्ब क्या थी, सॉ. द बॉयज सॉ, लेकिन क्या देखा, अ स्नेक. तो अ स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है. किसका, वर्ब सॉ का. ठीक है, द पर्सन और थिंग विच कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जो किसी सेंटेंस के कंप्लीट द मीनिंग ऑफ, जो किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट को, मीनिंग को पूरा करती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है. ठीक है, किसी क्रिया का या किसी वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करती है, वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी वर्ब्स होती है. देखिए सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स, TRANSITV, ट्रांजिटिव वर्ब. द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. यानी कि ऐसे वर्ब जो हैं कि जिनको कंप्लीट मीनिंग दिखाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. जैसे अभी हमने प्रीवियस 3 सेंटेंसेस पढ़े थे ना, लास्ट 3 सेंटेंस,
उसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। द गर्ल्स इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर देखो ये सेंटेंस ऐसे होता, द गर्ल इज सिंगिंग, तो हमें पता ही नहीं लड़की क्या गा रही है, लेकिन उसने बताया द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सिंगिंग अ सॉन्ग का मतलब वर्ब को कंप्लीट कर रहा है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही सुरेश फाउंड अ बॉल। अब सुरेश फाउंड, सुरेश को मिला या सुरेश ने पाया, क्या मिला उसको, अ बॉल। सेंटेंस कंप्लीट अब हुआ। इन देन सेंटेंसेस इज सिंगिंग एंड फाउंड आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। यहाँ पर देखो इज सिंगिंग क्या है, वर्ब है, द गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, अ सॉन्ग। तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये वर्ब जो थी इनकम्प्लीट थी, ये मीनिंग नहीं बता पाती सेंटेंस का, इसलिए ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये जो दोनों वर्ब्स हैं ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। कैसी हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसी वर्ब जिनको कि पूरा होने के लिए, कंप्लीट मीनिंग दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो होती हैं आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, सेकंड वाली कौन सी हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, INTRANS ITIVE, intransitive verbs। जैसे द मून इज शाइनिंग, ठीक है, ऐसी वर्ब जो कि अपने आप में ही पूरी कंप्लीट मीनिंग रखती हैं। द चाइल्ड स्माइल, द मून इज शाइनिंग, चांद चमक रहा है, मून क्या है, सब्जेक्ट, इज शाइनिंग वर्ब, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना। अब हमें इसमें कुछ नया ऑब्जेक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमें मीनिंग समझ आ गया। द चाइल्ड स्माइल्ड, लड़का मुस्कुराया या बच्चा मुस्कुराया। द बॉयज वर डांसिंग, लड़के डांस कर रहे थे। तो ये तीनों ही सेंटेंस अपने आप में कंप्लीटेड हैं, कौन सी वर्ब के साथ, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के, तो ऐसी वर्ब जो कि इन दिस सेंटेंसेस द वर्ब कन्वे कंप्लीट सेंस, ऐसी वर्ब जो खुद ही पूरा कंप्लीट मैसेज सेंड करे या कंप्लीट मीनिंग दिखाए। दे डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इन सेंटेंस वन इज शाइनिंग इज एन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब है शाइनिंग, स्माइल भी, और वर्ब डांसिंग भी, ठीक है। अ वर्ब that needs no object is called intransitive verb। देखो अभी मैंने बताया ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है, और जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती वो होती हैं intransitive verbs। a verb that needs an object to complete its message is called an transitive verb, और जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो ट्रांजिटिव होती हैं, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती वो इनट्रांजिटिव होती हैं। अब देखिए दिस इज योर होमवर्क, देखिए अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर द वर्ब इज इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आपको करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। देखो द सन इज राइजिंग, सन क्या है, सब्जेक्ट, इज राइजिंग क्या है, वर्ब है। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट तो आगे लगाया नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो लगाया ही नहीं, इज राइजिंग यानी कि वर्ब पे जो सेंटेंस खत्म हो रहा है वो इनट्रांजिटिव हो गई। अब बर्ड्स आर फ्लाइंग, ये भी इनट्रांजिटिव है। द पियोन रैंग, रैंग क्या है, वर्ब, अब वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट लगाया है ना, द बेल। अगर द पियोन रैंग होता तो सेंटेंस का मीनिंग ही समझ में नहीं आया, चपरासी ने क्या बजाया, उसने घंटी बजाई, तो ये कैसी है, ट्रांजिटिव, ठीक है। आपको पता है ना, जहां पर ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जहां ऑब्जेक्ट होता है, जहां ऑब्जेक्ट नहीं होता वहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। अभी क्लियर हो गया ये, ओके। ये यहाँ तक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। अब ये एक्सरसाइज नंबर 4, आई हैव कंप्लीटेड दिस इन योर बुक, और आपको भी ये बुक में ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। जैसे अंडरलाइन द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, अंडरलाइन द राइट वर्ब्स। यहाँ पर 3 वर्ब्स दी हुई हैं, जैसे द डॉग इज क्राइंग, बार्किंग और रोरिंग। रोरिंग तो कौन करता है, लॉयन करता है, डॉग बार्किंग करता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इनको अंडरलाइन किया गया है। द शिप इज फ्लोइंग, फ्लोटिंग या स्विमिंग। फ्लोट का मतलब होता है ऊपर तैरना पानी के, स्विमिंग जो हम तैरते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, हम लोग या फिश या फिर एक्वेटिक एनिमल्स जो करते हैं वो स्विमिंग होती है। और जो फ्लोइंग का मतलब बहना, नदी बहती है, जैसे द रिवर इज फ्लोइंग,
तो ये इसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें से जो करेक्ट है वो आपको बता दिया है। अभी इसके आगे हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स ये वी विल कंटिन्यू इज इन दिस नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक आपको क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज मैंने बुक में दी है कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है असाइनमेंट में।